क्या आपने आटे के अंदर चाय की पत्ती मिला के कोई बहुत ही कमाल सी रेसिपी कभी क्रिएट की है? आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आटे के अंदर चाय की पत्ती मिलाकर एक बहुत ही कमाल सी रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ मेरे पास 3/4 कप यानी 3/4 कप पिसी हुई चीनी मौजूद है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब चीनी ज़्यादा है और कुकिंग ऑयल कम है तो ये काफ़ी डेंस सा मिक्सचर बनके तैयार होगा। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मज़ीद चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। अब इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चाय का कहवा। जी हाँ, सिर्फ 1 टेबल स्पून कहवे को आपने 1 कप पानी ऐड करके पका लेना है और जब वो आधा कप रह जाए तो उसे ठंडा करके यानी रूम टेम्परेचर पे लाके आपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। साथ ही 1 अंडा और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर लें। अब तो काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्या बनने जा रहा है, तो बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स हमने इस तरह करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं होना चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है, सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। नाश्ते में, शाम की चाय के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आपके पास इंस्टेंट कॉफ़ी का कोई साशे या कोई कॉफ़ी मौजूद ना हो तब तो आप बहुत ही झटपट से इसे बना के रेडी कर सकते हैं। सर्दी गर्मी दोनों में सभी की बहुत ही फेवरेट होती है। तो बस अब लेंगे 1 कप मैदा, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक और अच्छे से इसे छान लेंगे। ये जो ड्राई फ्लावर का मिक्सचर है इसे आपने छान कर ही ऐड करना है। इससे क्या होता है कि ये बहुत लाइट वेट हो जाता है और अगर कोई एयर बबल होता है तो वो निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि इतना लाइट आपका ये जो मटेरियल है ये रेडी हो जाता है कि जब आप केक बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाता है। अगर आप छानते नहीं हैं और डेंस पार्टिकल इसके अंदर होंगे तो केक बहुत अच्छा सा फ्लफी नहीं होगा। तो बस अब इसे आपने विस्कर की मदद से थोड़ा थोड़ा ड्राई बैटर साइड से लेते जाना है और उसे मिक्स करते जाना है। इतना अच्छा सा हमने इसे मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्प बाकी नहीं रहने चाहिए, लेकिन ओवर मिक्सिंग हमने नहीं करनी। इसीलिए मैंने किसी बीटर का या फिर किसी भी हैंड ब्लेंडर या जग ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करा है। तो यहाँ देखें बहुत अच्छी सी परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमने इसको मिक्सचर को तैयार कर लिया है। अब जो भी केक टिन आपके पास मौजूद हो उसे आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा चिपकता हो तो बटर पेपर ऐड कर लें। मेरा बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता तो मैंने खाली इसे ऑयल से ग्रीस करा है। राउंड मोल्ड हो या फिर लोफ मोल्ड हो या किसी भी शेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारा बैटर उसके अंदर पोर कर दें। आपने देखा इसके अंदर लम्प्स बिल्कुल नहीं थे तो बैटर बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से इसके अंदर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हल्का सा केक टिन को आपने ना टैप कर लेना है ताकि अगर कोई एयर बबल हो फर्दर तो वो रिलीज हो जाए। इस केक को मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन, तो पतीली को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लें। उसके बाद 50 to 60 मिनट्स लगेंगे। इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर आपने धीरे धीरे इसको कुक कर लेना है और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मीडियम हीट पे आप इसे बनाएंगे तो फिर आप इसको कम से कम 40 to 45 मिनट्स के बाद चेक करें। तो यहाँ मैं टेस्ट चेक भी कर लिया है इसको स्टिक के साथ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसे रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करते हैं और फिर इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिना कॉफ़ी और चॉकलेट के हमने ये मज़ेदार सा चॉकलेट फ्लेवर जैसा टी केक बना के रेडी कर लिया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना सा। और आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं सुबह के नाश्ते के लिए या फिर शाम की चाय के साथ खाने के लिए। ये बहुत ही टेम्पटिंग रहता है। तो आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बेक हुआ है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से डाली गई थी। सॉफ्ट और फ्लफ़ी एकदम बन के तैयार हुआ है और लग रहा है ना बिल्कुल चॉकलेट केक जैसा। तो यहाँ आप देखें इसकी थिकनेस और इसकी सॉफ्टनेस, माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी केक बन के रेडी हुआ है। तो चलें अब हम इसको कट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
अगर ऐसा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।